नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना उप जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की संशोधित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत अब यहां 56 की बजाय 119 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध होगी। इनमें हार्मोन, इन्फिलिटी, विटामिन, कैंसर मार्कर, इन्फेक्शन डिजीज और स्पेशल बायोमेट्रिक जैसी महंगी जाँचें भी शामिल है। नई व्यवस्था हब और स्पोक मॉडल पर संचालित होगी। जाँच के सैंपल डेगाना से नागौर मदर लैब भेजे जाएंगे और अधिकांश रिपोर्ट अगले दिन सुबह मरीजों के मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे मरीजों को बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी मरीज जल्द से जल्द अपनी आयुष्मान आईडी बनवा ले ताकि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। लैब का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राम स्टील डेगाना, विश्वास का यह सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। राम स्टील की बम्पर महाधमाका स्कीम में अब तक 1200 से ज्यादा कूपन जारी हो चुके हैं। हर 50,000 की खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ कूपन और जीतें 51 शानदार उपहार। स्कीम का समय अब सीमित है, इसलिए देर न करें। आज ही राम स्टील गिल्डा जी की दुकान रामदेव मंदिर के पास डेगाना पहुँचे। जिस प्रकार के शहरों में तो सुविधा मिलती है, लेकिन अपने नगर पालिका एरिया डेगाना के अंदर जो जांचों की सुविधा है वो कम है। उसको लेकर क्या कुछ सरकार की योजना हो, डेगाना में क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो थी उसी का ये मॉडिफाइड रूप है। हब लैब और स्पोक सेंटर। हब लैब जो है वो डेगाना में अभी शुरू हो रही है, एसडीएच हॉस्पिटल के लिए है, और एक भेरुंदा जो हमारा पंचायत समिति हेडक्वार्टर है वहाँ के लिए है, और पूरे नागौर जिले में ये डेगाना से इसकी शुरुआत हो रही है। जो हब लैब है वहाँ पर अभी 56 तरह की जांचें होती थी पहले, अब वहाँ पर 119 तरह की जांचें यहाँ पे होगी। जो स्पोक लैब है वहाँ पर 102 तरह की जांचें होंगी, 101 तरह की जांचें होंगी, और जो इनकी मदर लैब है वो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नागौर। तो जो भी यहाँ पर जांचें होगी उसको जांच को वो होने के बाद में यहाँ सैंपल ले लेंगे और नागौर में होकर के तो वापस, या तो उसके टेलीफोन जो मोबाइल नंबर है उसका सिस्टम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि उसको उसके मोबाइल पे ही पता चल जाएगा कि आपकी जांच हुई है, जांच की क्या रिपोर्ट है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से सरकार की योजना है, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि इसको डेगाना से जो हब लैब है डेगाना में नागौर जिले में अभी किसी भी एसडीएच हॉस्पिटल में शुरू नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। और जो ये जांचें हैं अगर आप इनको देखोगे तो पाओगे कि इनको अगर कोई भी व्यक्ति इन जांचों में छोटी छोटी जांचें अगर बाहर कराए तो 1,000-2,000 रुपए का बिल बनना बिल्कुल मुमकिन है कि इतना तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन सरकार की ओर से ये बिल्कुल निःशुल्क जांच योजना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पूरे मेरे डेगाना परिवार के सदस्यों से, पूरी विधानसभा मेरे वासी हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं। और इस योजना का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसके बीच में कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपना जांच के लिए सैंपल दे सकता है। और जो हमारे जो स्पोक हब है वो है बूटाटी, हरसोल, ईडवा और खुड़ी कला। ये 4 जगह हमारा वो स्पोक लैब है जहाँ पे 101 तरह की जांचें होंगी। तो निश्चित रूप से ये जनता के लिए बहुत अच्छी योजना है सरकार की, और इससे स्पष्ट होता है कि हमारी वर्तमान सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में बिल्कुल चिंतित है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। और डेगाना में तो मैंने पहले भी कहा था कि डेगाना में तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई, एक स्वर्ण युग सा है कि सीएससी जो पिछले सरकार थामला में रोक के चली गई थी उसको हमने शुरू करा दिया है। वो वहाँ पे उसका काम पूरा होने वाला है और उसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करेंगे। जो हमारा यहाँ हॉस्पिटल डेगाना में जो बन रहा था एसडीएच, वो हॉस्पिटल 2 बार बजट में घोषणा होने के बाद में पूरा नहीं करा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने स्पष्ट रूप से हमें ये कहा है, बजट घोषणा में भी उन्होंने कहा था कि जिसका हम शिलान्यास करेंगे हम उसका उद्घाटन भी करेंगे, और ये जल्दी ही सच साबित होने वाला है। हम अभी थामला की जो हमारे जो है उसको हम उद्घाटन करेंगे, उसके बाद में जल्दी से जल्दी भेरुंदा में करेंगे, फिर हम सांजू में करेंगे, फिर हमारा प्रयास रहेगा बूटाटी में करें,
और जल्दी से जल्दी डेगाना के अंदर जो हमारा एसडीएच हॉस्पिटल है, जून 27 में हम इसमें वर्ष 2027 में हम उसका उद्घाटन कर लें। एक हंसोर के लिए सीएससी नहीं बनी थी, वहाँ के भी काफ़ी मांग है, और उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जमीन का हमने क्लियर कर लिया है। जिला कलेक्टर महोदय ने इसको भेज दिया विद्युत विभाग को कि वहाँ से हमारे शायद 12 बीघा भूमि के लिए जो बिजली बोर्ड की भूमि, तो जल्दी से जल्दी हम इसको भी हम कर लेंगे। जो मरीज ब्लड का सैंपल देंगे तो सैंपल की जो जांच है वो कब तक उनके पास आ जाएगी, आने की क्या कुछ प्रक्रिया है? अभी देखिए, अभी तो ये यहाँ से शुरुआत है। अभी तक जो हमें अवगत कराया है कि जो ही सैंपल लेकर के जाएंगे दूसरे दिन जांच आ जाएगी, लेकिन अब इसको देखते हैं 1-2 दिन कैसे जो भी इसके, क्योंकि ये पूरा जिस प्रक्रिया जो ये एजेंसी जो कर रही है, जब पहली बार यहाँ जांचे जाएंगी तो उसको देखा जाएगा कितने दिन से। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इसके अंदर समय कम से कम लगेगा। बस ये नागौर जो जाने का समय है और आने का समय ये लगेगा, और रोजाना ऐसी व्यवस्था होगी यहाँ पे कि जो ही सैंपल ले लें, सैंपल के बाद में शाम को वो रोजाना नागौर ले जाए और दूसरे दिन यहाँ आ जाए, ऐसी व्यवस्था रहेगी। आभा ऐप को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आभा ऐप ऐसा है कि सरकार के द्वारा समय समय पर इसको प्रचारित किया गया है कि आभा ऐप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसको बनाएं, सब लोग इससे आईडी से इससे जुड़ें, ताकि बार बार किसी तरह का स्वास्थ्य का जो ही जब आभा ऐप पे वो जुड़ जाएगा तो एकदम होते ही किसी भी तरह की बीमारी होगी, जांच होगी, पूरा का पूरा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। वो कहीं पर भी, चाहे जयपुर में चाहे भारत में कहीं पे भी वो अगर चेकअप कराने के लिए जाएगा तो उसको पूरी जानकारी हो जाएगी, और बार बार जांचें नहीं करानी पड़ेगी, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। निश्चित रूप से यहाँ भी मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना है कि आभा ऐप से जो अभी नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने आईडी नहीं बनाई है, वो यहाँ पर बनाई जा रही है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो आकर के कभी भी 8 से 5 तक वो आ जाएं और अपनी बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें।